वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं नियामक ज्यामिति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी त्रिभुज के नियामक ज्यामिति में त्रिभुज देगा और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये वीडियो आप अगर देख लेते हैं सही से ध्यानपूर्वक तो आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं रहेगा। और देखिए सूत्र भी बड़ा लंबा होता है, लेकिन ध्यान दीजिए किस तरह सूत्र भी बनाया जाता है। तो आपको रहेगा यदि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सूत्र बताते हैं। यहाँ सबसे पहला नंबर त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक देखिए किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी और यहां दिया हुआ है x1, y1 x2, y2 x3, y3। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, फार्मूला बनाने में बहुत ही इजी है। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या करना है, बराबर के चिन्ह लेना है और 1/2 लिख देना है। उसके बाद एक बड़ी कोष्ठ स्टार्ट करना है और यहां पर लिखना है x1 ब्रैकेट और ये जगह खाली करना है। जगह इसमें कुछ नहीं लिखना है, x1 और ब्रैकेट में लिख दीजिए कि कम से कम 2 चीज लिख सके। फिर प्लस x2 और यहां भी छोटी कोष्ठ देके छोड़ देना है और प्लस x3 यहां भी छोटी कोष्ठ देकर छोड़ देना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब यहाँ x दे दिए, x हो गया, तब y यहाँ हो गया, तो इसको अब छोड़ देंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे इसमें सिर्फ y लिखाएगा, तो लिखेंगे y2, अब ये y हो गया तो इसमें से -y3 करेंगे। फिर यहाँ x2, अब ये लिखा गया, अब यहाँ आइए x y3 माइनस, तो ये हो जाएगा y1 और यहाँ खत्म हुआ तो फिर यहाँ स्टार्ट होगा y1 माइनस, यहाँ हो गया तो फिर अब इसको यहाँ आ जाना है y2। तो ये आपका सूत्र हुआ। और देखिए कितना आसान तरीका से सूत्र बनाया जाता है। अब इसमें सवाल आपको कुछ दिया जाएगा बनाने के लिए, चलिए देखते हैं उस फार्मूला पे कैसे हल किया जाता है। यहाँ देखिए निर्देशांक तीनों दिया हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहता है। तो एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ a लिखेंगे, ये b, ये c। अब देखिए पहला वाला को यहाँ पर लिख देंगे -a 5 -1। दूसरा निर्देशांक b के जगह लिखेंगे और तीसरा निर्देशांक c के जगह लिखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखिए फिर फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, लिखेंगे 1/2 और यहाँ बड़ी कोष्ठ लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे x1 ब्रैकेट दे के छोड़ देंगे प्लस x2 ब्रैकेट दे के छोड़ देंगे और x3 ब्रैकेट दे के छोड़ देंगे। इसमें y का मान लिखा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ x1 हो गया तो y से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y2 तो y3 घटेगा और y3 यहाँ हुआ तो फिर y3 को यहाँ लिखेंगे तो y3, तो इसके बाद y1 और फिर y1 यहाँ हो गया तो फिर y1 यहाँ लिखाएगा -y2। मतलब यहाँ से बढ़ते चलना है, वैसे यहाँ xy भी बढ़ते चलना है। अब देखिए 1/2 और यहाँ x1 के मान -5 है तो लिखेंगे -5 कॉमा y2 के मान भी -5 है, -5 और माइनस के चिन्ह है, माइनस के चिन्ह लिखेंगे और y3 का मान यहाँ हो गया 2 तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस x2 का मान 3 है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद y3 तो y3 का मान 2 हो गया और माइनस y1 का मान -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 यहाँ लिखेंगे। फिर x3 का मान 5 हो गया तो +5 और y1 तो y1 का मान हो गया -1 तो यहाँ लिखेंगे -1 और यहाँ माइनस के चिन्ह माइनस के चिन्ह देंगे और यहाँ y2 का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से अब देखिए ब्रैकेट के काम करेंगे कैसे,
तो यहाँ माइनस में है, माइनस लिखेंगे, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस में ही जुटेगा, +3, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, +5, और यहाँ लिखेंगे 5 में से 1 घटा तो 4 बच गया। अब ब्रैकेट का काम खत्म है, तो अब गुना कीजिए, तो यहाँ देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 सते 35, फिर 3 तिया 9 और 5 चौका 20। अब ये बड़ी कोष्ट आ गया, तो 1/2 और गुना, ये कोष्ट हटाएंगे गुना को, अब इस सबको जोड़िएगा तो यहाँ पे 64 होगा। अब इससे इसको काटेंगे तो 32 बार में कटा, और इसको लिखना होगा वर्ग इकाइयाँ, तो वर्ग इकाइयाँ, ये आंसर हुआ। तो इस तरह से बनाया जाता है। एक सवाल और लिया गया है, देखते हैं उसको बनाते हैं। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिएगा ABC। अब इसमें 1 - 2, पहला A का निर्देशांक, दूसरा को B का निर्देशांक मान लीजिएगा, और तीसरा को C का निर्देशांक मान लीजिएगा। अब देखिए इसको फिर किस तरह से हल किया जाता है, तो फिर देखिए यहाँ सूत्र कैसे बनाएंगे। तो सूत्र लिखने के लिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अब 1/2 लिखेंगे, और यहाँ स्टार्ट करेंगे x1, उसके बाद x1 हो गया तो अब लिखेंगे y2 - y3, फिर प्लस x3, तो यहाँ x2 लिखेंगे y3 - y1, और प्लस x3 y1 - y2, इस तरह से ब्रैकेट अब बंद कर देंगे। अब लिखेंगे 1/2, और इसका मान हो गया 1 लिख दिए, y2 का मान 4 हो गया, y3 का मान -6, तो +6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर x2 का मान -3 है तो यहाँ माइनस में ही लिखाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर y3 का मान हो गया -6 और माइनस, फिर y1 का -2 है तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस x3 का मान 5 हो गया तो 5 लिखेंगे, और y1 का मान -2 है और y2 का मान 4 हो गया तो -4 ही रहेगा। अब यहाँ देखिए किस तरह से लिखेंगे, 1/2, 1 और 4 6 10 हो जाएगा, फिर -3 और 6 में से 2 घटेगा क्योंकि माइनस में है तो -4 हो जाएगा, फिर +5 और ये दोनों -6 हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस में है। अब 1/2, इसको 10 तो 1 से गुना करेंगे 10, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 चौका 12 और माइनस प्लस माइनस माइनस 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। अब इसको लिखेंगे 1/2 और प्लस वाला जोड़ेंगे तो दोनों हो गया 22 और -30। अब देखिए 1/2 और गुणे, अब इसमें से घटेगा तो 22 में से ये -30 है तो यानी 8 आ जाएगा माइनस में, तो इसको काटेंगे तो -4 हुआ। तो क्षेत्रफल हमेशा प्लस में होता है, माइनस में आने पर भी प्लस होता है, तो इसीलिए लिखेंगे 4 वर्ग इकाइयाँ। तो इस तरह से सवाल बनाया जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस भी बुक से पढ़ते होइएगा, बुक का नाम, चैप्टर नंबर, सवाल नंबर कमेंट पे कीजिएगा और उस पर वीडियो बना के अपलोड किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करके पढ़ाया जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा।